थोड़ा सा ताली बजाते हैं। सही से वो हटा रहे हैं परदा और सरे आम चुप चुप के वो हटा रहे हैं परदा सरे आम चुप के वो हटा रहे हैं परदा सरे आम चुप के न दिखाओ चलते चलते ये कसम सनम पे झांकी ये कसम दिखाओ चलते चलते ये कसम
दिखाओ चलते चलते न कदम कदम पे झांकी और मेरे नाथ चुप के और मेरा काम चुप बोली शंकर भगवान की। और तेरे दरे पे सर झुकाना मुझे आस आ गया है। तेरे दरे पे सर झुकाना मुझे आस आ गया मुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया तुझे मिल
मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी और मेरी जिंदगी फसाना तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना, इसके गम नहीं है, ये बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना, और मेरी जिंदगी के मालिक, जिंदगी के मालिक, और कहीं तुम्हें बदल मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। थोड़ा सा आप लोग धीरे से लगाए एक बार। हाँ, तो जिनको एक हाथ दिया हो एक ही हाथ उठाए, दोनों दिए हो तो दोनों उठाए। बोलिए शंकर भगवान की। और तेरे दरे पे सर झुकाना मुझे आस आ गया है। तेरे दरे पे सर झुकाना मुझे आस आ गया है। तेरे दरे पे सर झुकाना मुझे आस आ गया है।
कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, और मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। और मेरी जिंदगी फसाना तेरी याद ने बना दी। मेरी जिंदगी फसाना मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना।
जयकारा थोड़ा सा आप लोग धीरे से लगाए एक बार। हाँ, तो जिनको एक हाथ दिया हो एक ही हाथ उठाए, दोनों दिए हो तो दोनों उठाए। बोलिए शंकर भगवान। बाबा का श्रृंगार कैसा है, इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी के शब्द हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। कि भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, भोले के मस्तक पे और मूनलाइट है। मूनलाइट मतलब मून माने होता है चंद्रमा और लाइट माने प्रकाश। भोले के माथे पर चंद्रमा है ना, तो भोले के मस्तक पे और मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है। भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है। भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है। भोले बाबा मस्तक पर मूनलाइट है, यानी चंद्रमा का प्रकाश है, कलर वाइट है। और भोले बाबा हमारे जो है बड़े गोरे भी है। भोले बाबा जानते हो कितने गोरे हैं। फोटो में आपने भले ही सांवला देखा हो, लेकिन भोले बाबा से गोरा और कोई नहीं है। आप लोग सब मंत्र बोलते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बोलते हो ना, कर्पूर गौरम। कपूर कैसा होता है, एकदम सफेद होता है, वाइट होता है ना, तो भोले बाबा कपूर के समान सफेद है, एकदम गोरे है। इसलिए कवि ने ये कल्पना की है, भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है। भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है। बालों में इनके गंगा बहे, बालों में इनके गंगा बहे, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। भोले बाबा के बालों से गंगा जी निकलती, जटा से गंगा निकलती ना, ये क्लियर एकदम सत्य है ना। बालों में इनके बहे, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। और देवों में महादेव बने, ये तो सीनियर है, ये तो सीनियर है, ये तो सीनियर है। सब है देव, लेकिन भोले बाबा है महादेव। बोले महादेव भगवान की। कि देवों में महादेव बने, ये तो सीनियर है, ये तो सीनियर है, ये तो सीनियर है। और भांग धतूरा आते क्या है, भांग धतूरा इनकी चॉइस है। चॉइस माने हाँ इच्छा। हम थोड़ा अंग्रेजी पढ़े नहीं, हमको ये सुनने को मिला। भांग धतूरा इनकी चॉइस है, गौरा वाइफ है, क्या टाइप है। भांग धतूरा इनकी चॉइस है, गौरा वाइफ है, क्या टाइप है। भोले के मस्तक पे मूनलाइट है, कलर वाइट है, क्या हाइट है।
निवेदन किया। पहला तो इनके बालों से गंगा जी निकलती है। दूसरा भाव देखे, माथे पे इनके ठग आई है, ठग आई है, ठग आई है। ठग आई माने हाँ तीसरा नेत्र, तीसरी आंख है ना भोले बाबा के माथे पे, इसलिए माथे पे इनके ठग आई है, ठग आई है, ठग आई है। तीसरी आंख है। और इतना ही नहीं, उस ठग आई में टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है। और संग ना दिया टाइट है, नंदी बाबा भी कमजोर नहीं है। संग ना दिया टाइट है, करता फाइट है, बात नाइट है। संग ना दिया बोलिए शंकर भगवान की। अब बड़े भाव से आप सभी भक्त कथा सुनेंगे, नाम लेने लगे। और जैसे ही देवादिदेव महादेव ने राम नाम लेना प्रारंभ किया, जान्यो सती जगत पति जागे। माता सती जी ने समझा कि भोले बाबा जग गए हैं। और जैसे ही भोले बाबा को देखा कि समाधि से भगवान शिव बाहर आ गए, आज माता पार्वती जी भोले बाबा के पास में पहुंची कि जाए शंभु पद बंदन की। उसमें हाँ उनके बाबा जी के तखत पे मत बिठाना। हाँ तखत पे नहीं, ऐसे बिठा दे, कुर्सी डालना। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। तो जाकर के आज माता सती जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। जाय शंभु पद बंदन की धाम, प्रसन्न मुख शंकर आसन दीना। भोले बाबा को जाकर के माता सती ने प्रणाम किया। जब भोले बाबा समाधि से जग गए, प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही सर उठाया, भोले बाबा ने सामने आसन दिया है। बंधुओं, वाम भाग में किसका आसन होता है? पत्नी का आसन होता है। वामांग में पत्नी का आसन होता है। तो माता पार्वती जी
सामने आसन दिया है। वाम भाग में पत्नी का आसन, दाहिने भाग में भाई का आसन होता है, पिता का आसन होता है, और सन्मुख जो है वो माता का आसन होता है। भोले बाबा ने आज सामने आसन दिया। माता सती जी समझ गई, हाय मैं तो पत्नी हूँ, मुझे वामांग में आसन देना चाहिए, लेकिन भगवान शिव मुझे सन्मुख आसन दे रहे हैं। सामने तो माता का आसन होता है। माता सती जी के नेत्र सजल हो गए, बड़ा कष्ट है। भोले बाबा ने यहीं पर कथा प्रारंभ कर दी। कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के हर सिरे पे, सांसों के हर सिरे पे और तेरा नाम लिख दिया। आप लोग थोड़ा ताली बजाते हैं। कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया, जिस समय सीताहरण हुआ, रावण और गिद्ध की लड़ाई हुई। सीताहरण में रावण गिद्ध की लड़ाई, जब गिर गया जटायु तब आवाज तब लगाई, जब गिर गया जटायु तब आवाज लगाई। हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने और निज धाम में दिया। कहीं राम लिख दिया, कहीं श्याम लिख दिया। पूज्य महाराज जी, आइए बड़े भाव के साथ में गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा कथा सुनेंगे। श्री गुरुदेवाय नमो नमः।
मस्ती में डूबे हो बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो रे। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए बोले हो मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो रे। बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो रे। बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो रे। बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो रे। मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो रे। मचाए गयो मचाए गयो रे। बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो रे। हेलो 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 बोल सच्चे दरबार की अष्टभुजी व्यास जी महाराज की नवशहरा वालों की अपनी जय जोर बोल लिया करो, बाकी सबसे धीरे बोला करो। वैसे भी आज भोले बाबा के दरबार में जो आनंद बरस रहा है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी भोले बाबा हमारा इतना साथ देंगे। मगर एक गलती करते हैं, एक बार भोले साथ देते हैं और फिर शाम को बिगाड़ भी देते हैं। इतनी गलती करते हैं। भोले बाबा से कामना करेंगे ये नवशहरा गांव तुम्हारा है और नवशहरा गांव वाले तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे दर पे आ गए हैं, आ चुके हैं, कि तुम्हारे हो जाए, तुम्हारे हो जाए, तुमसे कहीं दूर न जाए, ऐसी हमारी कामना है। आइए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं प्राणौ महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको पैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है, जो जैसी नीयत रखता है। भोले जी के दरबार में जिस नियत से आप आएंगे वही लेकर जाएंगे। हमारे व्यास जी कह रहे थे कि 3 बजे कथा सुनने आते हैं। कहीं अगर कहीं भंडारा हो रहा हो, आखिर में जाओगे ना तो खाली तरी मिलेगी नीचे वाले, ऊपर तो माल
साहब तो व्यास जी कथा सुना के हट गए, हम तो तरी बचे हुए लास्ट वाले, हमको सुन लीजिए। हम पे आधे गुस्सा होंगे, आधे खुश होंगे, हम पे सब खुश नहीं होंगे, इन पे सब खुश रहते हैं। क्यों? इनके अंदर मक्खन पालिश है, वो हमसे हो नहीं पाता। हमारा उद्देश्य है कि जैसे हमारे व्यास जी ने एक दिन बताया था, गंदे डिब्बे में कितना भी महंगा घी रख दोगे तो खराब हो जाएगा, तो डिब्बा कौन है और घी कौन है? एक कल बताएंगे, आज नहीं, आज बताएंगे तो कल लोग कम हो जाएंगे। वो सच्चे दरबार की, आइए, ये भोले का दरबार है और नवसारा गांव है कि भोले तेरा अद्भुत नजारा, भोले तेरा अद्भुत नजारा, तेरे नौसेरा में है। भोले तेरा अद्भुत नजारा, तेरे नौसेरा में है। भोले तेरा अद्भुत नजारा, तेरे नौसेरा में है। बेसहारों का सहारा, तेरे नौसेरा में है। सब लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। भगवान ने हाथ दिए कि नहीं दिए हैं? न दिए हो दादे रहो, दिए का इस्तेमाल कर लो। अभी नहीं करोगे तो अगले जीवन में नाजायज ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए भोले के दरबार में जाऊं तो मैं कहाँ तो जाऊं, तेरे दर को छोड़ के। जीने का सहारा तेरे नाम से
तुम्हारी होगी। आज आप बैजनाथ धाम जाइए तो पहले पूजा बैजू की होती है, फिर पूजा बाबा जी की होगी, आज भी प्रत्यक्ष। इससे अच्छा कौन मिलेगा? एक लोटा पानी नहीं डाल सकते थे तो बेचारे मार खा के भी खुश हो गए और सामने आप खड़े हो गए। इससे सस्ता देवता कौन मिलेगा? मगर हमारी गलती है, हम कुछ करना नहीं चाहते और करना चाहते भी हैं, वो भी उल्टा। ज्ञान हमारे समाज में जिसके पास बैठ जाओ सबके पास ज्ञान है। हमारे यहाँ रायचंद बहुत ज्यादा है। हमारे कई ऐसे भक्त आए हैं, उनका कहना महाराज जी हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती क्या? हमको कई लोगों ने मना किया कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। हमने कहा बेवकूफ है जो मना कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा अगर करना है तो हनुमान चालीसा में लिखी हुई साफ साफ, आप किसी से पूछते क्यों है? हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती, कर सकती है, लिखा हुआ कि संकट कटे मिटे सब पीरा। हर संकट का डॉक्टर है। और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो माने सब आ गए। जो भी है, जो संकट में फंसा हुआ है वो किसी को न याद करे, वो हमारे हनुमान जी को कलयुग में यही एक जीवित देवता है। अगर आप शंकर जी की पूजा करेंगे, शंकर जी बाद में नंबर आएगा, पहले हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं केसरी नंदन। यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हुआ, लिखा हुआ है शंकर सुमन केसरी नंदन। सुमन की जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भैया कैसे नहीं हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती? जो सुमिरै, जो माने सब आ गए। जिसके ऊपर कोई संकट आए वो हनुमान जी को याद करे। पता नहीं कहां से रायचंद आ जाते हैं, न करेंगे न कुछ करने देंगे। उनका कहना ये हम नहीं कर रहे हैं, तुम भी मत करो। इसलिए महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, एक चीज आती है, 9 वर्ष के अंदर जो कन्याएं हैं, 9 साल के अंदर जो कन्याएं हैं, वो हनुमान जी के पैर नहीं छूती है। हनुमान जी पैर स्पर्श नहीं कराते, उनको माँ का रूप देते हैं। हमारी माँ क्यों? जब कन्याएं खिलाई जाती हैं, एक लंगूर बैठाया जाता है बीच में, वो हनुमान जी हैं, वो देवी का रूप मानते हैं। 9 साल के अंदर जो कन्याएं हैं, हनुमान जी को पैर नहीं छू सकती हैं, बाकी सब कुछ कर सकती है। और भैया क्या बताएं? कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्या होता है? घर में सब सत्यानाश हो जाता महिलाओं को शंख बजाने से। ये बताओ हम मान क्यों लेते हैं? दुर्गा जी के हाथ में शंख भी तो है, वो महिला नहीं किया? तो दुर्गा जी के हाथ में शंख है तो आप लोग क्यों नहीं बजा सकते हो? आज हमारे यहाँ ज्ञान बिल्कुल दूर जा रहा है और अज्ञान बढ़ता हुआ चला रहा है। कितना सीखा जाएगा? हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किसी की नकल करनी है तो पहले अकल बढ़ा लो, अकल। और भगवान की पूजा कोई भी देवता है, ये बताओ साल में नवरात्रि कितनी आती है किसी को मालूम है? साल में नवरात्रि एक को मालूम, और किसी को मालूम है साल में नवरात्रि कितनी आती है? 1 2 3 4 5 कितनी आती है? हमें अपना त्योहार ही नहीं मालूम है। साल में नवरात्रि कितनी आती है? 2 बार, 2 सब जानते हैं। नवरात्रि 4 बार आती है, हर तीसरे में नवरात्रि आती है। और इसमें सबसे बड़ी बहन लोग मानते हैं कुंवार वाली, मगर शास्त्रों में दिया गया सबसे बड़ी बहन है माघ वाली। तो माघ के महीने में आती है, वो सबसे ज्येष्ठ है और सबसे जल्दी फल देती है। और वो 9 की 9 रहती है, वो कम नहीं होती, 9 रहती है। क्यों? मौनी अमावस्या साल में 1 बार आती है। मौनी अमावस्या को वो शुरू हो जाती है और 9 रहती है। और बीच में माह में गंगा स्नान भी होता है। एक बहन और मिल गई। फिर बीच में क्या आती है?
बसंत पंचमी एक बहन और मिल गई, 3 बहनें एक साथ हो जाती हैं, 9 3 11 हो जाती है। ये नवरात्रि सबसे जल्दी फल देती है, जिसका कोई नाम ही नहीं जानता। नवरात्रि 4 आती है, एक चैत के महीने में, एक आषाढ़ के महीने में, एक माह के महीने में, एक कुंवार के महीने में। पूजा क्या करो, यही पूजा है। अभी हमारे व्यास जी ने बताया कि देवी पूजा कैसे करते, बतासा खोपड़ी फोड़ देते। सही कह रहे हैं, हम डेली देखते शनिदेव के मुंह में कितना पेड़ा होता है रोज। आज खैर एक काम तो नहीं हुआ, भोले बाबा पर जनेऊ हमेशा रहना चाहिए, इस पर नहीं रहता था। पर कल हमने कहा है तो आज सवेरे देखा है तो मुझे जनेऊ मिला है। जनेऊ को पूर्णिमा के दिन जनेऊ को बदल देना चाहिए। सन्यासी जो होते हैं वो महीने में एक दिन अपना जनेऊ बदलते हैं। पूर्णिमा के दिन भोले बाबा के 4 व्रत हैं, सोमवार, प्रदोष, जिसके घर में सारे दोष हो वो खाली एक रख ले व्रत प्रदोष का। महीने में 2 आते हैं, 4 नहीं रहना है, 2 ही रहना है। प्रदोष, सभी दोषों का व्रत प्रदोष। फिर पूर्णमासी, ये शक्ति रानी है। पूर्णमासी जो व्रत है यही भोले बाबा का ही है, सोमवार भोले बाबा का है। और तुम्हें क्या चाहिए, करने वाला हो। हम देखते हैं हमारी बहनें आती हैं, जल चढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग अपने अपने। एक बहन आती है, एक लोटम जल लिया भोले बाबा को, नंदी को और सबको, और आखिर पहुंची और पीपल पर चढ़ा दिया। एक ही लोटे में सबको कर दिया व्यवस्था। तो पूछते हैं कि बताओ, एक थाली में आप सब लोग भोजन कर लेते हो क्या? इनका जूठा उनको दिया, उनका जूठा उनको दिया, उनका जूठा उनको दिया। ज्यादा है चम्मच ले आओ, चम्मच सबको आप दे सकते हो, ये नहीं उसी लोटे सबको देते घूम रहे। एक कमी हो उसको बताएं भी, इतनी कमियां हैं हमें लगता 1-2 साल बताने में कहीं लग जाएगा। कितने व्रत हैं, करते हैं, भूखे रहते हैं, परहेज बिल्कुल नहीं करते। जब परहेज नहीं करोगे उसका लाभ क्या मिलेगा? और इस सब के पीछे पहले मंजिल क्या मालूम है? अपने मन को कंट्रोल करो। मन कंट्रोल हो गया तो पूजा आपकी सीधी जा रही है, और मन कंट्रोल नहीं है, शरीर तो मंदिर में है, मन तुम्हारा घर में है, तो कोई उसका रास्ता नहीं। 2 भाई थे, 2 भाई डेली पूजा करने जाते थे, सगे भाई पूजा करने जाते थे। एक लेके लोटा जाता था, एक लेके थाली जाता था, और भोले बाबा की पूजा करते थे। पार्वती जी ने पूछा भोले बाबा से, ये बताओ इन दोनों बच्चों में से असली पुजारी कौन है? तो भोले बाबा बोले तुमको दिखाइए। तो क्या किया? बहुत जोर आंधी पानी आ गया, आंधी पानी आ गया। एक भाई लेकर लोटा तो भाग गया मंदिर में, तो एक भाई पास में ही वो है मंदिर में, उसकी आत्मा और मन कहाँ है? वैश्या के यहाँ। और तो वैश्या क्या खड़ा हुआ है, इसकी आत्मा मन कहाँ है? मंदिर में। भोले का देखा पार्वती, ये दोनों भाई हैं, दोनों कितना फर्क है। मन अपना कंट्रोल कर लिया तो सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। और मन ही पाप करता है, आत्मा कभी पाप नहीं करती है, पाप मन करता है। जब कोई शराब पीता है ना, तो गिलास में डालेगा और उठाएगा, ये मन ने कहा उठाओ, और मुंह के आगे ले जाएगा, ऐसे करेगा। हमने देखा पीते वालों को ऐसे करेगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है? आत्मा धिक्कार रही है, मगर मन जो है ना वो हावी है। आंखें बंद करके मुंह बनाते हुए पी गए, और फिर मुंह बनाएंगे नमकीन या और कुछ खाएंगे। दारू अंदर, बुद्धि बाहर। अब पगड़िया गए, उनको होश नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
एक शराबी जा रहा था, शराब पिए हुए, बहुत ज्यादा पिए हुए था, लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। सामने से एक भैंस भागती चली आ रही थी, तो भैंस टक्कर हो गई उसकी, टकरिया गया तो कहा बहन जी माफ कर देना, मुझे गलती हो गई। वो चली गई, थोड़ा आगे और बढ़े, सामने से एक बहन जी आ रही थी, टक्कर उनसे भी हो गई। तो टक्कर उनसे हो गई तो बोला पता नहीं लोग क्यों खुली छोड़ देते हैं, पता नहीं लोग क्यों खुली छोड़ देते हैं। निकाली चप्पल, दो चार मारी, आंखें खुल गई, बोले बहन जी माफ कर देना। फिर बोला कि पहले कौन गया है, तो उसने कहा पहले भैंस गई है। तो भैंस को बहन जी कह रहे, और बहन जी को भैंस कह रहे हैं, ये बुद्धि हमारी हो जाती है। मन अगर हमारा कंट्रोल हो गया, ए पापी मन कर ले भजन, ए पापी मन कर ले भजन, वरना तू ऐसे ही पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन करने भजन, वरना तुम्हें से ही पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
खाली समय है। जिस दिन शरीर से पक्षी निकला, हमारे व्यास जी देवी बताते हैं, ये शरीर की पहलू कब तक है? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। हाथ पैर चलने बंद हुए तो मालूम है लोग यही कहेंगे भगवान जल्दी घर खाली हो जाए। ये शरीर हमारा है, एक घर हमारा है, एक दिन न शरीर हमारा होगा न ये घर हमारा होगा। हम जानते सब हैं, बस एक कमी हमारे अंदर मानते नहीं। आएगा नोटिस जमानत न होगी, यहाँ से अगर कोई आ गया नोटिस तो वकील साहब पैसे देकर वापसी करवा देंगे। और कोई वहां से आ गया नोटिस, है कोई तुम्हारे परिवार में वहां से आई नोटिस, आएगा नोटिस जमानत न होगी, झोली में घर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, झोली में घर कुछ अमानत न होगी। बाबों का बोझ तुझे ढोना पड़ेगा, बाबों का बोझ तुझे ढोना पड़ेगा, काया की तुझे खाली करना पड़ेगा। जिस दिन वहां से आया नोटिस, सब बैठे रह जाएंगे। कोठी बंगला घर मकान दुकान सब तुम्हें यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक सत्य घटना हमारे साथ हुई थी, बताते हैं। एक बार मैं लखनऊ सरदोई ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन में एक अंधा भीख मांग रहा था, एक गाना गा रहा था। उसका गाना मैंने मन लगा के सुना तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। वो गाना गाता चला गया और मैं उसके गाने पे नीचे को सर करके रोता रह गया। जब भीख मांग करके मांगता हुआ वापसी आया तो मैंने उसके लिए 2 समोसे खरीदे। 2 समोसे खरीदे तो हमारे पास पहुंचा, अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसका मैंने हाथ पकड़ा, हमने भैया ये 2 समोसे आप खा लीजिएगा। उस अंधे ने यूं करके देखा, बोले भैया आप कौन हैं? हम भिखारियों को लोग 1 रुपया देते हैं या 1 समोसा देते हैं, आपने मुझे 2 समोसा दिए, आप हैं कौन? तो पास में एक सज्जन और खड़े थे, बोले महाराज जी हैं ये, आपको समोसे तो दे रहे हैं। महाराज जी का नाम सुन करके अब वो अंधा रोने लगा, अंधा रोने लगा। उधर अंधा रो रहा है, इधर मैं रो रहा हूँ। अंधा बैठ गया, दोनों पैर पकड़ लिए हमारे, बोले महाराज आप भगवान का रूप है, आपको दुनिया देती है, हम गरीब हैं, अंधे हैं, आपको दे नहीं सकते हैं तो आपका खा भी नहीं सकते हैं। अगर आपका मैं ये समोसा खा लूंगा, कौन मैंने पाप किए महाराज जी, जो मैं अंधा हुआ हूँ और गरीब हुआ हूँ, अब मैं तुम्हारा खा लूंगा तो हमारा अगला जन्म क्या होगा? महाराज मुझे माफ करो, माफ करो महाराज। अंधा रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। मैंने उसको उठाया दोनों हाथों से, हमने भैया ये समोसा नहीं है, ये प्रसाद है। जब प्रसाद सुना उसने थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में डाल लिया, बाकी समोसे अपने झोली में डाल लिए और कहा महाराज गुरुदेव ये अपने बच्चों को खिलाऊंगा, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। एक गरीब, एक अंधा, उसको कितना ज्ञान है, मगर उसके जो शब्द थे कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। जिंदगी
इसको खाली तो करना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी दुनिया ये कदर है, जिंदगी करना पड़ेगा। कोठी बंगले तुम जो भी बना लो, कोठी बंगले तुम जो भी बना लो, अपने चाहे तुम जो भी सजा लो। कोठी बंगले तुम जो भी बना लो, अपने चाहे तुम जो भी सजा लो, आएगा जब वहां से बुलावा, आएगा जब वहां से बुलावा, तब छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसको तूने सब अपना बनाया, उसने ही तो जाकर जलाया। जिसको तूने सब अपना बनाया, उसने ही तो जाकर जलाया। तेरे सर पे हो पापों की गठरी, तेरे सर पे हो पापों की गठरी, वो खुद को ही ढोना पड़ेगा। वो अंधा गा रहा है और मैं सुन रहा हूँ, मुझे याद आ गया, हम अपने घर में रहते हैं। ये सोचिएगा, अगर आप पाप कर रहे हैं तो इसका जुर्माना हम नहीं भरेंगे, तो परिवार वाले भरेंगे। जो कर रहा है उसको भरना पड़ेगा। जाना सबको वहां है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। पूजा बिल्कुल मत करो, भगवान के पास बिल्कुल मत जाओ, पर एक काम जरूर कर लो। मालूम क्या है? वो भगवान भी करते थे कि नेकी के कर्म कमाया दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमाया दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले
दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमाना, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ ऐसा करके दिखा जा, दुनिया से जाने वाले। कुछ नहीं कर सकते हो, एक काम कर लो। सबकी पूजा उसमें आ गई। यहाँ आप घंटा बजाए, यहाँ आप प्रसाद चढ़ाए, और किसी के आत्मा को बहुत बड़ा होता है। हम दान नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और कोई दान कर रहा उसको रोक